जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आज हम श्रवण करेंगे चातुर्मास महात्म्य कथा अध्याय 38। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हरछठ का त्यौहार मनाया जाता है। इसे हल षष्ठी, कमर छठ अथवा छठ महारानी का व्रत भी कहा जाता है। हर छठ का व्रत संतान की दीर्घ आयु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। बलराम जी का शस्त्र हल है, इसलिए इस दिन महिलाओं को हल चले हुए जमीन में चलना और उसमें उत्पन्न सामग्री का उपयोग करना मना है। आइए जानते हैं हर छठ व्रत पूजा विधि। हर छठ के दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत वही स्त्रियां करती है जिनको पुत्र होता है। जिनको केवल पुत्री होती है वह यह व्रत नहीं करती। इस शुभ दिन दीवार पर गाय के गोबर से हर छठ का चित्र बनाया जाता है। इसमें गणेश, लक्ष्मी, शिव पार्वती, सूर्य एवं चंद्र, गंगा जमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। आजकल बाजार में भी हर छठ माता का बना बनाया चित्र भी मिलने लगा है। हर छठ बनाने में झरबेरी, ताश और पलाश की एक एक शाखा का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में 7 प्रकार के भुने हुए अनाज का भोग लगाया जाता है। पूजा के लिए 7 तरह के अनाज जैसे धान, गेहूँ, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत में महिलाएं प्रत्येक पुत्र के आधार पर 6 छोटी मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या सूखे मेवे भरती है। अंत में हर छठ की कथा सुने और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। स्त्रियां पूजन के समय कुश के पेड़ में गांठ बांधती है। इसके लिए स्त्रियां कुश लगे हुए स्थान पर जाती है अथवा घर में ही किसी स्थान पर या गमले में कुश लगाकर गांठ बांधती है। पूजा के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते पर खाती हैं। इस दिन महिलाओं के द्वारा इस व्रत में हल से जुते हुए अनाज व सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता। इसलिए महिलाएं इस दिन तालाब में उगे पसही, तिन्नी का चावल, पचहर के चावल खाकर व्रत रखती है। केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ के ही सेवन की अनुमति होती है। विशेष रूप से महुए के फल का सेवन इस व्रत में किया जाता है। इस व्रत में गाय का दूध व दही इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। इस दिन महिलाएं भैंस का दूध, घी व दही इस्तेमाल करती है। इस व्रत को करने से व्रती को धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे तो आकाशवाणी के वचन सुनकर कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, अपने बहनों को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवऋषि नारद जी वासुदेव और देवकी से मिलने कारागार में पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत करने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ कर दिया। हल षष्ठी की पहली कथा। चंद्रवत नाम का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व मेरा धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात
राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही गई बात दरबारियों को सुनाई और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला हो जाएगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन सा व्रत कर रही हैं और क्यों कर रही हो? पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हल षष्ठी माता की जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। हल षष्ठी व्रत कथा 2। अब नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती और दूसरे का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान न थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सोत के बच्चों को देखकर हमेशा सोतिया ढाह से जलती रहती और उनके पुत्र को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सोत की बात को सच मान अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सोच की कही बातों को कहा। कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहा, किंतु मानवती की माता ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने के लिए निकली। रास्ते में वह जंगल पड़ा। वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था कि तभी एक दूसरी स्त्री आई, उसने हमें जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हल षष्ठी की कृपा से ही संभव है और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हल षष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हल षष्ठी व्रत करने लगी। हल षष्ठी व्रत कथा 3। नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की और कथा कहना प्रारंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत ही संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उनकी संतान कुछ समयोपरांत मर जाती थी। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया की संतान कहाँ है। साधु ध्यान से यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोक में ढूंढा, किंतु
जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखकर उनके पास जाएं? हम जन्म मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रख, पूजन, कथन, श्रवण अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा ओढ़ा लगाए तो उनका यह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापिस आकर बनिया से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समयोपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा तथा संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान ने दीर्घ आयु को प्राप्त किया। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। हलषष्ठी व्रत कथा 4। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त होकर कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भावी उत्तरा के गर्भ की संतान भी, वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्र के मारे जाने से अति दुखी है, अतः इस महान दुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बतलाइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए हुए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय जी की पूजा का विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र के अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति का प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हैं कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्तीधाय माँ के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाई माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाई। इस पर रानी ने क्रोधवश धाई के पुत्र को ही धधकती हुई आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाई माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो भी मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती जी, गणेश जी का पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। अद्भुत घटना घटित हुई कि धाई माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहित से पूछा। तभी सौभाग्य से दुर्वासा ऋषि आए। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाई पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके डर से धाई जंगल में एकांत होकर व्रत किया। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में
धाई के पास जाकर उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछी। तब धाई ने कहा, राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती जी, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में मुझे शिव पार्वती के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान को बतलाया। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्रह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर को आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाई भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल षष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से मैं उनके आने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुन। युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। हल षष्ठी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वहां एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल बच्चे के शरीर में घुसने से वह बच्चा मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। हल षष्ठी व्रत कथा 6। एक बार कांचीपुरी में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी का नाम विद्यावती था। दोनों ही नाम के अनुरूप तारा उग्र स्वभाव की तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करने अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देखकर खीर खाने लगे। अब आवाज़ सुन दोनों देवरानी व जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा।
विद्यावती अपनी खीर को झूठन जान बचा शेष को भी कुत्ते के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागता है। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह पर मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती का खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बचा खीर भी खाने को दिया। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत की संतान बनूं जिससे कि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी व्रत था। तारा की मार से बेदम हुआ वह कुत्ता मर गया। अगली हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हलषष्ठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हलषष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हलषष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः जाता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हलषष्ठी व्रत करो, जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हलषष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हलषष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हलषष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक निवास करने लगी।